आजादी की लड़ाई 90 साल चली, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे चैनल अनकहा भारत पर। वीर सावरकर की 140वीं जयंती पर अभी उनके जीवन पर आधारित फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें अभिनेता रणदीप हुड्डा ने सावरकर की भूमिका को पर्दे पर जीवंत करने की भरसक कोशिश की है और जिसमें कि उनका परिश्रम और समर्पण साफ साफ देखा जा सकता है। अगर आप हिंदू विरोधी हैं या देश विरोधी हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, और यदि आप हिंदूवादी राष्ट्रवादी हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सावरकर, ये नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन अगर किसी से पूछ दिया जाए कि सावरकर ने क्या किया था और वो कौन थे तो कोई नहीं बता पाएगा। सावरकर, ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, पर सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसे बड़े क्रांतिकारी भी उन्हें अपनी प्रेरणा मानते थे। सावरकर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन से ब्रिटिशों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन किया। सावरकर दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एक ही जीवन में 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसके बावजूद भी वो जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू को एक केस में 2 साल की सजा मिली थी। वो 3 दिनों में ही इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपने पिता से सिफारिश करवाकर 3 दिन में ही अंग्रेजों से माफी मांग ली। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग गर्व से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत 7 अप्रैल 1911 को सावरकर को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेज दिया गया। कैदियों को यहाँ कोल्हू में बैल की तरह जुत कर सरसों और नारियल आदि का तेल निकालना पड़ता था और रुकने पर बेंत व कोड़ों से पिटाई की जाती थी। इतना करने पर भी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। ये वही समय था जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अंग्रेजों के साथ बैठकर शाही भोजन करते थे और उनसे प्रेम प्रसंग बढ़ाने में मग्न रहते थे। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। सावरकर जी जानते थे कि सालों जेल में रहने से बेहतर है भूमिगत रहकर उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। 1921 में मुक्त होने पर वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। आज हम जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वो भी सावरकर की ही देन है। वे जब तक जिए तब तक उन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के लिए ही काम किया। सावरकर जी हिंदू समाज में प्रचलित जाति भेद एवं छुआछूत के घोर विरोधी थे। बंबई का पतित पावन मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है, जो हिंदू धर्म के प्रत्येक जाति के लोगों के लिए समान रूप से खुला है। सावरकर जी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 में स्वदेशी का नारा दिया था और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि गांधी जी ने यही काम 1921 में किया था। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी थी। सावरकर पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। वे भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। वे पहले भारतीय राजनीतिक कैदी थे जिसने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बना दिया था। सावरकर ने मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े षड्यंत्रों को असफल किया। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश फौज में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा है। वो भविष्य के खतरे को भांप गए और उन्होंने बड़ी संख्या में ब्रिटिश फौज में हिंदुओं की भर्ती करवाई, जिस पे मुस्लिम लीग ने ऐतराज भी जताया। आप समझ गए होंगे कि मुस्लिम लीग की क्या चाल थी। सावरकर महात्मा गांधी की विचारधारा के कटु आलोचक थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के विरुद्ध हिंसा को गांधी जी का समर्थन किए जाने को पाखंड करार दिया था। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने भारतीय तिरंगा एवं भगवा 2 ध्वजों का ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुझे स्वराज प्राप्ति की खुशी है, परंतु वह खंडित है, इसका दुख है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सीमाएं नदी तथा पहाड़ों या संधि पत्रों से निर्धारित नहीं होती। वो देश के नव युवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से निर्धारित होती है। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर गांधी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार कांग्रेस ने झूठा मुकदमा चलाया और उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। वो जीवन भर सिर्फ यातना ही सहते रहे और जो अंग्रेजों के चाटुकार थे वे सत्ता में आए। लेकिन कुछ लोग सावरकर के एक माफीनामा का हवाला देके बार बार उनकी अवहेलना करते हैं और ये कहते हैं कि सावरकर वीर नहीं थे। कुछ लोग उन्हें अंग्रेजों का चाटुकार तक बता देते हैं। एक व्यक्ति जिसे एक ही जीवन में 2 बार आजीवन कारावास मिला हो, एक व्यक्ति जिसे काला पानी जैसी कठोर सजा हुई हो, और सावरकर अपने परिवार से अकेले नहीं थे जो देश के प्रति समर्पित थे। उनके अलावा उनके 2 भाई और थे और उन्हें भी ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था। यानी कि एक परिवार के 3 बेटे और तीनों ही देश सेवा में समर्पित थे। और जिस माफीनामे का हवाला देकर आज कुछ लोग उनकी अवहेलना कर रहे हैं, वो माफीनामा भी उनकी रणनीति का एक हिस्सा था। इतनी कठोर सजा मिलने के बाद, इतनी यातनाओं को सहने के बाद उन्होंने लिखा था अंग्रेजों को, ताकि वो बाहर रह के अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ सके और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सके। क्योंकि सावरकर ये समझ चुके थे कि जेल में बंद रहने से वे कुछ नहीं कर पाएंगे। अंततः वह किसी भी प्रकार से बाहर आना चाहते थे। यदि ऐसा नहीं होता तो बाहर आने के बाद वो अपनी लड़ाई जारी नहीं रखते और उन्हें वापस जेल नहीं जाना पड़ता। सावरकर जी 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी थे। वे गांधी की विचारधारा के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था गांधी की विचारधारा हिंदुओं को कायर बना देगी। सावरकर का गांधी पे यह भी आरोप था कि यदि वे अपनी अहिंसावादी नीति की जिद पे नहीं अड़े रहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीरों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आज की वीडियो में बस इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।